अब हो क्या रहा है, लोग प्रार्थना के अंदर अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। आपका चाहे 1 घंटा प्रार्थना कर रहे हो, चाहे 2 घंटे 3 घंटे, आप कितने भी लंबी प्रार्थना कर रहे हो, आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हो। जब आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना करने में जा रहे हैं, आप परमेश्वर की हुजूरी में जा रहे हैं, क्योंकि हमें अक्सर ये सिखाया जा रहा है कि तुम प्रार्थना करो, तुम्हें प्रार्थना करने की जरूरत है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं। सब कुछ हमने बोला परमेश्वर की हुजूरी में, सारी बातें हमने बता दी हैं जो कुछ भी हमारे दिल में है। पर उसके बाद क्या हो रहा है, जब हमने अपना दिल खोल के प्रार्थना में परमेश्वर के सामने रख दिया है, चाहे आधे घंटे की प्रार्थना हो, 1 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की, चाहे होल नाइट प्रेयर हो, अब होता क्या है, जो 90% लोग हैं वो यहाँ पे मार खाते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी क्वांटिटी पे नहीं देख रहा है, वो क्वालिटी देख रहा है। आपकी प्रार्थना के अंदर आप कर क्या रहे हैं, कितने घंटे। परमेश्वर की नजर इसके ऊपर नहीं है, परमेश्वर की नजर होती है आपके दिल के ऊपर, वो आपके दिल को देख रहा है। हम 2 घंटे 4 घंटे या 10 घंटे भी करके हम मनुष्य से तो तारीफ को पा सकते हैं, पर उस 10 घंटे के अंदर हमने जो भी बातें परमेश्वर से की हैं या सुनी हैं, उसका हमारी जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब एक व्यक्ति जब प्रार्थना करता है, वो परमेश्वर के साथ बातें करता है, वो जब बात करके उठता है, जो परेशानियां वो लेके गया है, वही परेशानियां जब उठ के वो प्रार्थना वाले रूम से या कहीं से भी जब वापस आएगा, वही चिंता, वही परेशानी, वही बोझ उसके दिमाग के अंदर होगा। फिर भी वो उसी चिंता में होगा। अगर वो उसी चिंता के अंदर है, तो इसका मतलब उसने एक असली जो रियल व्यक्ति है, जो रियल पर्सन है, उसके साथ बात नहीं की है। ये कैसे होगा, मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को 10,000 रुपए की जरूरत है, उसे 10,000 रुपए की जरूरत है, और एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत पैसा है, और वो उस बंदे को ये बोल रहा है, जब जिसको 10,000 रुपए की जरूरत है, इसने उस व्यक्ति को बोला कि मुझे जरूरत है, तो उसने कहा चलो ठीक है, मैं तेरी मदद करूंगा। अब आपको क्या लगता है, बात करने के बाद जिसको 10,000 रुपए की चिंता थी, वो उसी चिंता में उससे बात करके वापस आएगा, परेशान होगा, 10,000 रुपए कहां से आएगा, कैसे करूंगा। आप भी जानते हैं उसको अब उसकी कोई चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि उसने अपना मैटर जो है वो बता दिया है, और आगे से उत्तर आ गया, मैं करूंगा। परमेश्वर के सामने ऐसा केस नहीं है। हम परमेश्वर के पास जा तो रहे हैं, वो चीजें बता भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, पर वो बोझ आज भी, अब भी जब उठते हैं प्रार्थना से, वही बोझ हमारे अंदर होता है, और वही बातें हमारे अंदर फिर से चल रही होती हैं। आप सोचिए, अगर आपने सच में परमेश्वर से बात की हुई हो, तो क्या आप उसी परेशानी में वापस आएंगे, उसी बोझ के अंदर वापस आएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि परमेश्वर तो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। आप उसी चिंता में नहीं रहेंगे, उसी परेशानी में नहीं रहेंगे। आप यीशु मसीह के जो उदाहरण है उसको समझिए। यीशु मसीह गतसमनी बाग के अंदर प्रार्थना करने के लिए जा रहा है। यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहा है, वहां पे वो बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा उसको दिक्कत हो रही है। वो बड़े ही परमेश्वर के हजूरी में, परमेश्वर के सामने बड़े दुख के साथ वो प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर हो सके तो ये प्याला टल जाए, पर फिर भी मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। पर जब वो प्रार्थना से उठ के आता है, आप नहीं पाएंगे कि वो परेशान है। वो चेलों को बोलता है उठो। जब उसे पकड़ने वाले आते हैं, पकड़ने के लिए तैयार हैं, तब आप नहीं देखेंगे कि यीशु मसीह बहुत ज्यादा परेशान है। उसने अपना सारा बोझ, जो सारी चिंता उसको आने वाले दिनों की हो रही थी, आने वाले समय की हो रही थी कि लोग मुझे पकड़वाएंगे, क्या कुछ होगा, उसने वो सारी चिंता परमेश्वर को दे दी, परमेश्वर के साथ बात की, परमेश्वर को बता दिया, अगर ये हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर भी परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी हो। जब आप परमेश्वर के पास जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप अपनी वो सारी चिंता, वो सारी बातें परमेश्वर के पास रख रहे हैं, और बाद में बिल्कुल चिंता मुक्त होके आजादी से, बहुत खुशी से, बहुत आनंद से उसकी हुजूरी से बाहर आ रहे हैं? हम दुखी जा रहे हैं, दुखी वापस आ रहे हैं। हम असल में प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हम अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। आप दुखी जरूर जा रहे हो परमेश्वर की हुजूरी में, पर आप कभी दुखी या निराश वापस नहीं आओगे।
अगर ऐसा होता है तो आपने असल व्यक्ति से प्रार्थना की। आपको पता है कि वो जो है उसने मेरी प्रार्थना सुन ली है, उसने मेरी प्रार्थना सुन ली है, उसने मुझे उत्तर दे दिया है। और बहुत सारे केसेस में ऐसा ही होता है, हम प्रार्थना में चूक करते हैं। हमें लगता है मैंने ज़्यादा प्रार्थना की, बहुत घंटे प्रार्थना की तो शायद दिए नहीं। परमेश्वर आपके दिल को देख रहे हैं। क्या वो बोझ जो आप लेके आए थे, क्या वो परेशानी, क्या वो चीज़ें आपने परमेश्वर की हजूरी में छोड़ दी हैं या नहीं? वहाँ पे ये बोल दे, प्रभु अब तू जाने कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, ये तेरे हाथ में। मैंने अपना दिल खोल के तुझे बता दिया है, मैं इस विषय में परेशान नहीं होऊंगा। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, आपकी प्रार्थना का उत्तर जल्द आएगा। अगर आप फिर से परेशान होने वाले व्यक्ति की कैसे होगा, क्यों होगा, तो आपने प्रार्थना नहीं की है, आपने सिर्फ अपना समय बर्बाद किया है। परमेश्वर ये चाहता है कि आप प्रार्थना करें, और प्रार्थना आप जब परमेश्वर से करते हैं, एक रियल व्यक्ति से करते हैं। आप आंखें बंद करके ऐसे ही नहीं कुछ भी बोल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए जिससे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ वो मेरी प्रार्थना को सुन रहा है, वो मेरे सामने बैठा हुआ है, वो मेरी प्रार्थना का एक एक बात को उत्तर दे रहा है, वो एक एक चीज को सुन रहा है। अगर आपके अंदर ये विश्वास है, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, नहीं तो टाइम की बर्बादी ही होगी। परमेश्वर की नजर हमेशा आपके दिल के ऊपर रहती है, आपके मन के ऊपर रहती है। वो अंदर से देखता है आप क्या कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। तो प्रार्थना के समय को, इसका मतलब ये नहीं हमें प्रार्थना के समय को घटाना है। लंबी प्रार्थना करनी बहुत अच्छी बात है, पूरी रात प्रार्थना करनी बहुत अच्छी बात है, पर इस बात के ऊपर भी ध्यान दें कि आप प्रार्थना एक असल व्यक्ति से कर रहे हैं। वो सारी बातें आप उससे बता रहे हैं। अपने आप को चिंता मुक्त रखें, अपने आप को चिंता में ना पड़ने। जब आपने परमेश्वर से प्रार्थना कर ली है तो बस हो गया, आपने परमेश्वर से प्रार्थना की। अब आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके पास विश्वास है, आपको पता है उसने मेरी प्रार्थना सुन ली है।